हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जल संसाधन एवं उसके संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। और एक और प्रश्न है कि जल संसाधन के प्रमुख स्रोतों, उनके उपयोगों तथा संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले है जल संसाधन। दोस्तों जल जीवन का आधार है, अर्थात इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यह जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर का महत्वपूर्ण घटक भी है। और पृथ्वी का लगभग 4 से 5 भाग जल से भरा है। हमारी पृथ्वी पर जल मुख्य रूप से दो रूपों यानी लवणीय तथा अलवणीय में पाया जाता है। लेकिन हम सामान्यतः अपने जीवन के लिए अलवणीय जल पर ही निर्भर करते हैं। और अलवणीय जल का उपयोग मनुष्य पीने तथा सिंचाई के लिए मुख्य रूप से करता है। और यह मनुष्य को वर्षा के जल कुओं, नदी नालों, तालाबों इत्यादि से प्राप्त होता है। इसके बाद आता है भारत के जल स्रोत। दोस्तों भारत के जो जल स्रोत हैं वो है धरातलीय जल एवं भूमिगत जल। दोस्तों धरातलीय जल में है कि भारत में धरातल को जल मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है। और वर्षा एक महत्वपूर्ण जल संसाधन है। इसी से नदियों, जलाशयों, नहरों आदि को जल की पूर्ति होती है। देश की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 10 सेंटीमीटर है। और देश के 10% भाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 33% भाग में 0 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो लगभग 3700 बिलियन घन मीटर जल के बराबर है। इसका 33% जल वाष्पीकृत हो जाता है और 45% जल जलाशय, नदियों आदि में प्रवाहित होता है। और शेष 22% जल भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। धरातलीय जल जो नदियों में प्रवाहित होता है व्यर्थ न जाने पाए, इसलिए स्वतंत्रता के पश्चात नदी मार्गों पर छोटे बड़े जलाशयों का निर्माण कर जल को सुरक्षित कर लिया जाता है। और आवश्यकता अनुसार समय समय पर जल का उपयोग कृषि कार्यों, औद्योगिक आवश्यकताओं, विद्युत उत्पादन आदि कार्यों में किया जाता है। दूसरा है भूमिगत जल। तो दोस्तों भारत में वर्षा का लगभग 22% भाग चट्टानों के छिद्रों व दरारों से रिसकर धरातल में प्रवेश कर जाता है। और चट्टानों में रिसकर पहुँचे हुए इसी जल को भूमिगत जल कहा जाता है। कुएं, पाताल तोड़ और कुएं, ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि इसके उदाहरण हैं। और यह लगभग 22% जल धरातल के नीचे प्रवेश स्तर तक पहुंच जाता है, जिसे ट्यूबवेल, हैंडपंप तथा कुएं खोदकर प्राप्त किया जा सकता है। और इसका मात्र 70% भाग ही हम आर्थिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात 70% जल हमारे लिए जल संसाधन कहलाएगा। भारत में मानसूनी वर्षा अनियमित, अनिश्चित व असमान वितरण वाली है। और जिन भूभागों में वर्षा नहीं होती या कम होती है, वहाँ का भूमिगत जल स्तर नीचा एवं जल खारा होता है, जो कि सिंचाई के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। और जल संसाधन संबंधी समस्याएं। तो दोस्तों भारत में जल का प्रमुख स्रोत मानसूनी वर्षा है। मानसूनी वर्षा की सबसे बड़ी विशेषता अनियमित, अनिश्चितता एवं असमान वितरण। इसी कारण दैनिक समाचार पत्रों में हमें एक साथ सूखे व बाढ़ के समाचार पढ़ने को मिलते हैं। और वर्षा की इन्हीं विशेषताओं ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है कि वर्षा की कमी। दोस्तों भारत के अनेक क्षेत्रों में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान तथा पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व में स्थित वृष्टि छाया वाले भागों में अत्यंत कम वर्षा होती है। इसलिए धरातलीय तथा भूमिगत जल यहाँ की अत्यंत कमी है। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों का भूमिगत जल खारा तथा जल स्तर नीचा होता है, जिसके कारण पीने एवं सिंचाई के लिए जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा है दोस्तों शुद्ध पेयजल का अभाव। दोस्तों बढ़ती जनसंख्या एवं शहरीकरण के कारण आज हमारे लिए शुद्ध मीठे जल का अभाव है। और तीसरा है जल का दुरुपयोग। दोस्तों जल के दुरुपयोग अर्थात अत्यधिक सिंचाई के कारण धरातल के भीतर की क्षारीयता ऊपर आ जाती है। फसलों भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है। वर्तमान में पेयजल का अत्यधिक दुरुपयोग किया जा रहा है, जैसे नगर पालिका क्षेत्रों में नलों का उपयोग के पश्चात खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण शुद्ध पेयजल व्यर्थ बहता रहता है। और चौथा है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। दोस्तों वनों की अंधाधुंध कटाई, नदी धारा में परिवर्तन और दोस्तों नदी मार्ग में मानव द्वारा व्यवधान एवं अत्यधिक वर्षा
बाढ़ का कारण बनते हैं। भारत में प्रति वर्ष कई स्थानों में बाढ़ आती है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार भारत में लगभग 50 लाख हेक्टेयर भूमि अर्थात कुल क्षेत्रफल का लगभग 1 से 8% भाग क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, अतः इसे बाढ़ग्राही क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। 5वां है दोस्तों जल प्रदूषण। दोस्तों नदी तट पर शहरों व उद्योगों की स्थापना से इनका गंदा जल नदी में प्रवाहित कर देने से जल प्रदूषण बढ़ रहा है। और 6वां है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र। दोस्तों भारत के कई राज्यों में वर्षा की अनियमितता के कारण सूखे का प्रकोप रहता है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार देश की लगभग 30% कृषि भूमि पर सूखे का भय प्रतिवर्ष बना रहता है। वहीं सदैव अकालग्रस्त रहने वाला क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1 से 5% भाग है। दोस्तों जल संसाधनों का संरक्षण। तो दोस्तों जल एक बहुमूल्य संसाधन है। भारत में कहीं बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है तो कहीं पर विनाशकार जल की इसी असमानता को दूर करने के लिए जल संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता है। और जनसंख्या वृद्धि एवं आने वाली आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल की एक एक बूंद को संचित कर रखना पड़ेगा। जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। पहला उपाय जो किया जाना चाहिए, बांध एवं जलाशयों का निर्माण। दोस्तों नदी के बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए आवश्यक स्थानों खेतों पर सिंचाई करने हेतु नदी मार्गों में बांधों एवं जलाशयों का निर्माण किए जाएं। इससे हमें शुद्ध एवं औद्योगिक आवश्यकताओं एवं विद्युत शक्ति हेतु जल की प्राप्ति होगी। दूसरा है आधुनिक सिंचाई पद्धति का प्रयोग। सामान्य सिंचाई पद्धतियों से धरातल के भीतर का क्षारीयता सतह पर आ जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। और इस समस्या के समाधान के लिए स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। और तीसरा है जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना। दोस्तों आजकल नगरों व एवं स्थापित उद्योगों द्वारा जल का अत्यधिक प्रदूषण किया जा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक नगर एवं उद्योगों में जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना की जाए ताकि प्रदूषित जल को शुद्ध कर पुनः उपयोग में लाया जा सके। चौथा है वृक्षारोपण। तो दोस्तों जहां भूमिगत जल स्तर काफ़ी नीचे है वहां वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाए। और 5वां है कि जल संसाधन के प्रति जागरूकता। दोस्तों जल संसाधन की समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता ना हो, अतः जल संसाधन संरक्षण कार्यक्रम को जन आंदोलन का रूप दिया जाए। दोस्तों ये था वीडियो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक ना शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।